जा तेनू रब दा वास्ता। ऐसा एहसन भाई का किया हुआ फैसला बहुत जल्दबाजी में था, और जल्दबाजी में किए हुए फैसले कभी कभार बहुत गलत होते हैं। आपकी इज्जत की परवाह है मुझे, लेकिन एमन भी तो अब मेरी इज्जत है ना। वो लड़की अभी इस घर में आई नहीं है और अभी से तुम सबसे उलझ गए हो। तुम जानती हो ना, मैं खुद भी यही चाहता हूँ, रुखसती जल्दी हो, क्योंकि मेरे घर में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। ये जो तुम कर रही हो ना, ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। ये लड़की अपने शौहर के साथ घूमती फिर रही है और तुम्हें अभी भी उसकी शादी सलमान के साथ करवानी है। के लिए आप तो चुप कर जाए। वैसे अब तो कुछ ज्यादा ही देर नहीं हो गई। हम लोग पेशेंट को दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं 10 मिनट में। आप लोग प्लीज उन्हें आराम करने दें। ठीक है। मैं ठीक हो जाऊंगा, आप भी प्लीज घर चली जाएं। एमन मेरे ख्याल में शायद ठीक कह रहा है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई तुम्हें ज़्यादा देर रुकने देगा। मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें। मगर बात में आप भी प्लीज इनकी बात मान लें। बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ, अब नींद भी आ रही है मुझे। आप जाएं घर प्लीज। मम्मी को मेरी चोट के बारे में और हॉस्पिटल के बारे में मत बताइएगा, बिला वजह परेशान हो जाएंगे ना। मैं एमन को ड्रॉप करके वापस आ रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? एमन? बस भाभी, बहुत हो गया। रात के 2 बज गए हैं। अब अगर वो घर वापस आएगी भी तो उस घर के दरवाजे नहीं खुलेंगे उसके लिए। आसिम बिल्कुल सही। जहां आधी रात गुजारी है वहीं जाके बाकी की भी रात गुजार ले। कैसी बातें कर रहे हैं आप आसिम भाई? बेटी है वो इस घर की, इज्जत है हमारी। और कौन सी इज्जत? उसने बड़ा हमारी इज्जत का ख्याल रखा है जो हम उसके बेटी होने का ख्याल रखेंगे। लगता है वो आ गई है, मैं दरवाजा खोल कर आता हूँ। आराम से बैठे रहो, दरवाजा नहीं खुलेगा। क्या हो गया आसिम भाई? नोमी चलो जाके दरवाजा खोल के आओ। मना किया है ना, आराम से बैठ जाओ। इस घर के दरवाजे नहीं खुलेंगे। जहां पे आधी रात गुजार कर आई है बाकी भी वहीं पे गुजार ले। बात थैंक यू। नो प्रॉब्लम। बेटी है इस घर की आसिम, तुम उस पे घर के दरवाजे बंद नहीं कर सकते। घर की बेटियां आधी रात को घर वापस नहीं आती। नोमी तुम दरवाजा खोल के आते हो या मैं आऊं? मैं जाकर दरवाजा खोलता हूँ। सलमान, तुम्हें मना किया? बात तुम जाओ, बहुत देर हो गई है, मैं चली जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें अंदर तक छोड़ के आऊंगा। पता नहीं दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं, कहाँ रह गए हैं सब? सलमान,
कहाँ थी तुम? चाचू मैं बात के साथ जैद मैं बताता हूँ आपको। वो दरअसल मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। और तुम इतनी खुदसर, इतनी बेहया हो गई हो कि ना अपनी और ना खानदान की इज्जत की कोई परवाह नहीं रही तुम्हें। चाचू मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बात के साथ जैद आधी रात को घर आ रही हो, कह रही हो तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। जानती हो ना हम ये रिश्ता खत्म करना चाहते थे, फिर भी तुम इस लड़के के साथ। आप सबको गलत फहमी हुई है। हम जैद को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, डाकुओं ने हमारा मोबाइल छीन लिया, जिसकी वजह से हम आप सबको इन्फॉर्म नहीं कर सके। बस जैद जैद को क्या हुआ है? नहीं, आप फिक्र ना करें, वो बिल्कुल ठीक है। आप थोड़ी सी चोट आई थी हॉस्पिटल में, कल तक घर आ जाएगी। ये सच बोल रहा है ना? जैद ठीक है? मामा ठीक है, बस सर पे थोड़ी चोट आई तो डॉक्टर्स ने कहा कि आज रात हॉस्पिटल में ही रहेगा। इतना सब कुछ हो गया और तुमने हम में से किसी को बताने की जहमत तक नहीं की। ईमान, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि हमारे फ़ोन छिन गए थे, जिसकी वजह से हम आपको इन्फॉर्म नहीं कर सके। बहुत चिकानी घड़ी है तुमने, बहुत खूब। फोन छिन गए, बता नहीं सके। चाचू ये बात सच कह रहा है। आवाज नहीं छीन। तुम क्या समझते हो आधी रात को आओगी और हम तुम लोगों की बातों पे यकीन कर लेंगे? अब तुम जा सकती हो इस लड़के के साथ। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। आसिम, तुम मेरी बेटी को उस घर से नहीं निकाल सकते। बिल्कुल कर सकता हूं मैं। जब इसको हमारी इज्जत की परवाह नहीं है तो मुझे भी इसकी कोई परवाह नहीं है। क्या हो गया आप सबको? क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? आप ऐसे कैसे घर से निकाल सकते हैं इसको? मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तुम मुझे बताओगे कि इस घर में कौन रह सकता और कौन नहीं रह सकता? हो कौन तुम? शौहर हूँ एमन का मैं। बड़ा ही चालाक लड़का है ये। वाह, अच्छा बहाना बनाया है मन तुमने जैद की तबीयत का। एक बात बताओ, कितना अरसा हुआ है एहसन भाई को गए हुए? क्या बोलेंगे हम दुनिया वालों? क्या मुंह दिखाएंगे? हाँ आसिम, इसने तो पूरी दुनिया में हमारी नाक ही कटवा दी है। चच्ची, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप ये सब तमाशा कर रही हैं। मैं अपने शौहर और भाई के साथ थी और आप मुझे बताएंगी बदचलन क्या होता है? भूल गई हैं क्या? जैसी आप खुद हैं आप वैसा ही सबको समझती हैं। आसिम, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। आसिम, मैं अब इसको यहाँ पर रहने भी नहीं दूंगा। मैं इसको अभी और इसी वक्त यहाँ से रुखसत करवा के ले जाता हूँ। आंटी, मुझे सिर्फ आपकी इजाजत की जरूरत है। मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना मजहब, ना समाज और ना ही आपका ये खानदान। कहा था ना कितना चालाक है। रहने दो, इनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं। इन्होंने कब मेरे हक में बोला? ये मेरी माँ नहीं है, इन सब की भाभी। चलो रुक जाओ एमन, तुम कहीं नहीं जाओगी। क्या हो गया आसिम भाई आपको? जुबैदा भाभी का नहीं तो एहसन भाई का ही ख्याल कर लें। अगर एहसन भाई जिंदा होते तो क्या ऐसे रुखसत करते अपनी बेटी को? जाने दें फुप्पो, मैं मामा की बेबसी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो रुको। के बाद बेटा तुम अभी जाओ यहाँ से। कल अपनी वालदा को लेकर आना, मैं कल ही एमन को इज्जत के साथ रुखसत करूंगी। अभी आप क्या? आसिम भाई प्लीज बस कर दें आप। ठीक है आंटी,
मैं कल आऊँगा अम्मी के साथ। तुम अंदर चलो। नासरा से ग्रीन टी का तो बोल दो। वो आज दोबारा चलते था। ये अभी तक जाग रही? हाँ अभी तक जाग रही हैं और परेशान भी लग रही हैं। चल के पूछें। जैद बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ तुम मुझे ठीक बताओ, सही बताओ, बिल्कुल मुझसे सच सच बोलो, तुम ठीक हो ना? नासरा जी? वो छोटी अम्मी अभी तक जाग रही थी, सब खैरियत है? बाजी कुछ परेशान सी हैं। परेशान सी नजर आ रही है। उन्होंने कुछ बताया तुम्हें? नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं बताया। अच्छा वो इबाद भी नजर नहीं आ रहा सुबह से, उसके बारे में कुछ पता तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं पता। अच्छा चलो तुम जाओ, शुक्रिया। अच्छा। वैसे ये माँ बेटा बहुत ज्यादा पुरसरार नहीं होते जा रहे? तुम ग्रीन टी रखो, मैं जरा नीचे देख के तो हूँ ये तमाशा क्या है सारा। रखो, आ रहा हूँ। छोटी अम्मी क्या बात, पूरा दिन हो गया मैं आपको ढूंढ रहा था, इबाद को ढूंढ रहा था, कोई था ही नहीं घर पे। इबाद, अम्मी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, कमरे में आए मेरे साथ। हाँ सारे घर में ढूंढ लिया तुम्हें, यहाँ क्यों बैठी हो? अंदर चलो। अकेला छोड़ दे मुझे, जाए यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी। माफी मांगना चाहती हूँ तुमसे। मैं कभी भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। माफ कर दो मुझे। खुदा के लिए अम्मी, मुझे आपकी माफी की जरूरत नहीं है। आपकी सपोर्ट की जरूरत थी, हमेशा थी। लेकिन शायद आपको भी आसिम चाचू की बातों पर यकीन आ गया और मुझ पे नहीं। नहीं अमन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। जब भी तुमको कल रुखसत कर रही हूँ। इसे आप रुखसत ही कहती हैं? ऐसे बेटी पे आ ही जाती है? अगर आपको मुझ पे यकीन होता ना मामा, तो आप मेरी आवाज बनती, मेरी ढाल बनती। जाए यहां से।
बल्कि आप क्यों जाएंगी, मैं खुद चली जाती हूँ। और हाँ, खुश हो जाएं आप, कल मैं इस घर से चली जाऊंगी तो फिर आपके सीने पे जो बोझ है ना, हल्का हो जाएगा। पहले आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप मेरी सारी बात सुकून और तहम्मुल से सुनेंगी। मैं ये वादा नहीं कर सकती। तुमने पहले ही मुझे पूरी रात परेशान किया है। अब बताओ क्या बात है? अम्मी वो और अब तुम चाहते हो कि मैं कल उसे रुखसत करके घर ले आऊं? जी अम्मी, मैं यही चाहता हूँ। ये नहीं हो सकता। भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? ईमन के लिए सामान इकट्ठा कर रही हूँ। इस वक्त? दिल तो चाह रहा है दुनिया जहान की खुशियां उसकी झोली में डाल दूं, लेकिन मेरे जैसी बदनसीब माएं अपनी बेटी को ये चंद चीजें तो दे सकती हैं, मगर इज्जत और एतमाद नहीं। आई एम सॉरी भाभी, आसिम भाई को ऐसे नहीं करना चाहिए था, और मैंने भी अपनी हद से बढ़ के जगह लेने की कोशिश की है। ईमन के लिए फैसले करने लग गई मैं। कैसा है? बहुत अच्छा। ऐसे होते तो न जाने अपनी बेटी के लिए क्या कुछ करते। कल ये बात अपनी माँ को मना के तो ले आएगा ना? जी भाभी, बिल्कुल ले आएगा। मुझे पूरा यकीन है, जिस लड़के में इतनी हिम्मत हो कि वो अपनी बीवी के सामने ढाल बन के उसको इज्जत से ले जाने की बात करे, वो यकीनन अपनी माँ के सामने भी कमजोर नहीं पड़ेगा। सब ठीक हो जाएगा भाभी, इंशाल्लाह, आप यकीन रखें। मदद करूँगा? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पागल हो गए हो? ये मैं हरगिज़ नहीं करूंगी। अम्मी प्लीज, आपको ये करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं वहां पर वादा करके आया हूं। अच्छा, वादा भी कराए? बीवी की इज्जत इतनी प्यारी थी कि माँ को पूछे बगैर वादा भी करके आ गए हो तुम? हाँ? अम्मी मैं आपको सारे हालात बता चुका हूं ना। मुझे हालात से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो ये सब चाहिए भी नहीं। मैं तो तुम्हारा वहां रिश्ता करना भी नहीं चाहती थी। बस तुम मुझे ना रुहेल और शीमा के सामने शर्मिंदा करना चाहते हो। अगर मैं आपकी मर्जी और आपकी मौजूदगी के बगैर एमन को घर ले आता तो फिर नहीं किया ना मैंने ऐसा। ला सकते तो ले आओ, मैं नहीं जाऊंगी वहां पे। सारी उम्र लगा दी तुम्हें इस मकाम तक पहुंचाने के लिए, और जब मेरी मेहनत का फल मिलने का वक्त आया तो तुम उसे खाक में मिला देना चाहते हो, और इस लड़की की खातिर अपनी माँ के ख्वाब तोड़ देना चाहते हो सारे। अम्मी मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपका हर ख्वाब पूरा करूंगा, लेकिन अगर कल मैं एमन को यहाँ रुखसत करवा के ना लाया ना, तो फिर मैं आपका कोई भी ख्वाब पूरा करने के लिए जिंदा ही नहीं बचूंगा। फजूल बातें कर रहे हो तुम। ये फजूल बकवास नहीं है अम्मी, मैं सही कह रहा हूं। अगर मैं कल एमन को लेने ना गया ना, तो ना सिर्फ उसकी इज्जत बल्कि मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। खुदा के लिए रहम करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, ऐसी बातें मत करो बेटा। अम्मी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक बार मेरी बात मान लें प्लीज अम्मी। उसके बाद मेरा वादा है आपसे, आपका हर ख्वाब मेरा ख्वाब होगा।
प्लीज अम्मी। अम्मी, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपका हर ख्वाब पूरा करूंगा, लेकिन अगर कल मैं एमन को यहां रुखसत करवा के ना लाया ना, तो फिर मैं आपका कोई भी ख्वाब पूरा करने के लिए जिंदा ही नहीं बचूंगा। अम्मी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप एक बार मेरी बात मान लें प्लीज अम्मी। उसके बाद मेरा वादा है आपसे, आपका हर ख्वाब मेरा ख्वाब होगा। प्लीज अम्मी। बात कैसे नहीं होगी जुबैदा भाभी? आपकी बेटी आधी रात को वापस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एमन के बारे में ऐसी बात करने की? लेकिन ये तुम्हारी बीवी सिर्फ उस वक्त बनेगी जब तुम अपनी तालीम मुकम्मल करोगे और एक अच्छी सी नौकरी हासिल कर लोगे। तब तक ये गेस्ट रूम में सोएगी। चलो एमन, पहनो इसे, जल्दी करो। ठीक हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं ऐसी ठीक। एमन, मेरा नहीं तो अपनी माँ का ही ख्याल कर लो। आज तुम रुखसत हो रही हो, वो भी अपनी माँ से खफा होकर। एमन, चलो उठाओ। एमन, अच्छा ठीक है, दे। इधर नहीं बेटा, उधर। शुक्रिया आलिया। तुमने मेरा बड़ा साथ दिया। कैसी बातें करती हैं आप भाभी? ज़ैद, शुक्र है मेरा बच्चा, तुम आ गए। क्या कहा डॉक्टर ने? पट्टी कब खुलेगी? तुम ठीक तो हो ना? जी वो बस गिरते हुए थोड़ा सा सर लग गया था। तुम गिर गए थे? आपको बताया नहीं, वो डाकू से झड़प हो गई थी। अम्मी, लेकिन मुझे एक बात समझाएं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये बात भाई मुझे बता रहे थे कि आप लोग आप ही की रुखसत ही कर रहे हैं। ज़ैद, शुक्र है तुम आ गए। अस्सलाम वालेकुम आप ही। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, आप बहुत गलत कर रही हैं, बहुत गलत कर रही हैं आप। को यकीन करना चाहिए था आप ही पर। ज़ैद, बस करो, ये मेरा अपना फैसला है।
चलें बेटा, देर हो गई है। जी इजाजत है, हमें। हाँ बेटा, इसका ख्याल रखना। क्या किया भाभी आपने? कोई ऐसे बेटियों को रुखसत करता है? कम से कम मेरे मरे भाई की इज्जत का ही ख्याल कर लेती। लिखवा कर रखें आप मुझसे ये बात। ये सारी की सारी एमन की चालाकी थी। वो बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि हम उसकी इस 2 नंबरी खानदान में शादी ही नहीं करना चाहते। बस बस कर दो तुम सब लोग। मेरी बेटी के बारे में अब कोई बात नहीं होगी। रुखसत किया है मैंने उसे, भागी नहीं है वो। बात कैसे नहीं होगी जुबैदा भाभी? आपकी बेटी आधी रात को वापस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एमन के बारे में ऐसी बात करने की? अपना वक्त भूल गई हो तुम? आसिम के साथ शादी के लिए तुमने अपने माँ बाप की इज्जत को दांव पे लगा दिया था। क्या लगता था आसिम तुम्हारा? मेरी बेटी अपने शौहर के साथ रुखसत हुई है। खड़े मुर्दे खाड़ने का कोई फायदा नहीं है भाभी। लेकिन जो आपने आज किया है वो ठीक नहीं किया। अच्छा, और तुम सब जो एमन के साथ कर रहे थे वो ठीक था? सारी जिंदगी मैंने और एहसन ने तुम सब पर अपना आप निछावर कर दिया। खुद को मारकर तुम सबकी जरूरतें पूरे करते रहे और मैं खामोशी से तुम सबकी खिदमतें करती रही। उसका सिला तुमने ये दिया है कि मेरी बेटी के किरदार पर उंगली उठाई, उसको बेइज्जत करके रख दिया, इस घर के दरवाजे उस पर बंद कर दिए। मगर बर्दाश्त और सब्र की भी एक हद होती है और मेरी अब वो हद खत्म हो चुकी है। आसिम और नौशी, मेरी बच्ची तुम लोगों की वजह से ऐसे रुखसत हुई है। क्या सोचेंगे उसके ससुराल वाले? क्या क्या सुनना पड़ेगा उसको वहां? मगर गलती मेरी है। मुझे ये समझने में देर लग गई कि अपनी बच्ची की वारिस मैं थी। मुझे उसका साथ देना चाहिए था।
अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? और ये कौन है भाई? एमन है। एमन, जिससे तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है ना? रिश्ता नहीं, निकाह हुआ था जिससे। निकाह? कब? छोटी अम्मी ने और तुमने तो पहले नहीं बताया। अब बता रहा हूं ना मैं। हम दोनों का निकाह हो गया था और आज मैं रुखसत करवा के इसे घर ले आया। हेमन, ये रोहेल है मेरे भाई और ये मेरी भाभी रजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इबाद, पूरा तारुफ नहीं कराओगे? मैं बताता हूँ। मैं इबाद का सौतेला भाई हूँ, रोहेल सुहेल अहमद। और मेरे बाप ने सबसे छुपके इसकी माँ से दूसरी शादी कर ली थी। और एक दिन इसी तरह घर पे ले आए थे, जिस तरह आज तुम्हें ये ले आया। रोहेल प्लीज, अगर इस खुशी के मौके पे आप मुबारकबाद नहीं दे सकते ना, तो आपकी इन तंजिया बातों को मैं अपनी खुशी बर्बाद करने नहीं दूंगा। चलो। खुशी, तुम्हारी माँ ने गुस्से में अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। ये कैसी खुशी है तुम्हारी? चलो ईमान। ये तुमने सही नहीं किया। पहले तुम्हारी माँ आ गई थी जबरदस्ती, और अब तुम अपनी बीवी को ले आए हो इस घर में जबरदस्ती। ये घर है, यतीम खाना नहीं है। बात खैर, मुबारक हो। मेरा ख्वाब, मेरा मान, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया सिर्फ इस लड़की की खातिर। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। सॉरी इबाद साहब, सॉरी। नहीं नहीं, आओ नासरा। ये नासरा हैं, काफी सालों से हमारे घर में है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नासरा, ये एमन है, मेरी बीवी। आपकी बीवी है? आपने शादी कर ली? हाँ भाई, कर लिया। बहुत बहुत मुबारक हो। जाओ, इनके लिए चाय बना के लाओ। जी जी जरूर, अभी लेकर आती हूँ। आज का संडे तो फंडे बन गया। अरे ब्रेकिंग न्यूज तो सुन लीजिए, इबाद ने शादी कर ली है, और सिर्फ शादी ही नहीं, बीवी को भी घर ले आया है। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी, आप रोहेल से पूछ लीजिए। तो आ जाइए ना घर, और फिर मिल लीजिएगा अपनी नई सौतेली भाभी से। चलिए, ओके। क्या कह रही हैं शीमा आपा? कुछ नहीं, हैरान हो रही थी। आएंगी क्या आज? अब इतनी बड़ी खबर सुनकर भी नहीं आएंगी क्या? आंटी के कितने अरमान होंगे तुम्हारी शादी को लेके। देखो, मेरी जिंदगी का जो सबसे बड़ा अरमान था ना, वो तो मैंने पूरा कर लिया। बाकी सब सिर्फ फंक्शन होते हैं और मुझे उनकी कोई परवाह नहीं। फिर भी ये शादी ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। जो होना था वो तो हो चुका है। अब तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। सताए वही यादें तेरी, मुझको भूल न पाए सभी
बातें तेरी जब से हो यूं परदेसी जलती हो आग के जैसी जब से हो यूं परदेसी जलती हो आग के जैसी तेरे साथ जुड़ी हर सांस मेरी क्यों तोड़ा दिल मेरा घर आजा तेनू रब दा वास्ता मेरी आंखें तकती है रास्ता घर आजा तेनू रब दा वास्ता मेरी आंखें तकती है रास्ता। प्लीज ऐसा आप नहीं जाएं, नहीं रह सकती आपके बगैर। सूफी, मेरे लिए भी वहां अकेला रहना आसान नहीं है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। मुलाजमत है तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए। मुलाजमत तो यहाँ भी मिल सकती है एहसन। मुझे और बच्चों को आपका साथ, आपकी मोहब्बत, आपकी शफकत चाहिए। हम हर तरह के हालात में गुजारा कर लेंगे। आपका साथ होगा तो हर तकलीफ, हर मुश्किल सह लेंगे, मगर आपके बगैर। सूफी, ठीक किया ना एहसन। मुझ में कभी हिम्मत ही नहीं थी कि खुद से कोई फैसला कर पाती। हमेशा दूसरों के फैसलों पर सिर झुकाकर चलती रही। आज न जाने कहां से मुझ में हिम्मत आ गई। या अल्लाह, मेरे इस फैसले को मेरी बच्ची के हक में बेहतरीन बना दीजिएगा। अम्मी प्लीज दरवाजा खोले प्लीज। नहीं खोलूंगी, चले जाओ। अच्छा, अगर आप दरवाजा नहीं खोलेंगी ना तो मैं भी यहीं पे बैठा रहूंगा और बार बार नॉक भी करता रहूंगा। वो रोहेल और भाभी जो है ना, वो मेरा मजाक भी उड़ाएंगे। प्लीज खोल दें दरवाजा। ये लो, खोल दिया मैंने दरवाजा तुम्हारे लिए। मेरे ख्वाब, मेरी अना, वो सारे दरवाजे तो तुमने बंद कर दिए। मजाक तो तुमने मेरा उड़वाया है। ऐसा नहीं है अम्मी। अम्मी, आपके ख्वाब, आपकी इज्जत सब मेरे लिए बहुत अहम है। नहीं, सिर्फ वो लड़की अहम है तुम्हारे लिए। अम्मी, उसके घर वाले ये रिश्ता तोड़ रहे थे, दबाव डाल रहे थे उस पर। तो खत्म होने देते ना रिश्ते को। मैं भी तो यही चाहती थी। अम्मी, लेकिन आप जानती हैं मैं ये नहीं चाहता था, इसीलिए तो ईमन को रुखसत करवा के ले आया। क्योंकि तुम्हें सिर्फ उसकी फिक्र है और अपनी फिक्र है और अपनी माँ की बिल्कुल फिक्र नहीं है। पूरी जिंदगी मैंने इस घर में निकाल दी, ताने सुन के। सौतन, सुतेली माँ, डैन, चुड़ैल, पूरी जिंदगी अपनी हैसियत, अपने मकाम के लिए लड़ती रही। और आज मैं वो जंग हार गई। मैं तो ये चाह रही थी कि तुम जवान होगे और तुम कामयाब होगे ना, तो तुम मुझे यहाँ से दूर ले जाओगे। लेकिन तुम तो अपनी माँ को भूल गए, मुझे तो दूर भूल के गई। नहीं, ऐसा नहीं है अम्मी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यकीन करें मेरा। ऐसा हो चुका है। एक बीवी को घर ले आयो। क्या है तुम्हारे पास? हाँ, ना तुम्हारी तालीम मुकम्मल है, ना तुम्हारे पास कोई नौकरी है। क्या है, क्या हो तुम? मैं तो तुम्हें रोहेल से बहुत ऊंचे मकाम पे देखना चाहती थी। क्या क्या ख्वाब थे मेरे तुम्हारे लिए। मैंने ये सब करके ना अपने मुस्तकबिल का गला घोंट दिया है। अपने हाथों से गला घोटा है तुमने। अम्मी, मैं अपनी तालीम भी मुकम्मल करूंगा और आपके सारे ख्वाब पूरे करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तुमसे कोई उम्मीद नहीं है बेटा, रहने दो। मैं अंदर आ सकती हूँ आंटी?
हाँ एमन आओ, अम्मी तुम्हारा ही पूछ रही थी। मैं जानती हूँ आंटी मेरा नहीं पूछ रही थी, और ऑब्वियस सी बात है जिन हालात में शादी। ये सही है कि तुम्हारा इसके साथ निकाह हो चुका है, लेकिन ये तुम्हारी बीवी सिर्फ उस वक्त बनेगी जब तुम अपनी तालीम मुकम्मल करोगे और एक अच्छी सी नौकरी हासिल कर लोगे। तब तक ये गेस्ट रूम में सोएगी। गेस्ट रूम में? ये बात प्लीज, आंटी ठीक कह रही हैं। फॉर गॉड सेक प्लीज बात, आंटी मैं गेस्ट रूम में ही रहूंगी और आप फिक्र ना करें, अब सिर्फ बात नहीं, मैं भी आपके हर ख्वाब पूरे करूंगी। बात तालीम भी मुकम्मल करेगा और उसे बहुत अच्छी नौकरी भी मिलेगी इंशाल्लाह। होशियार लड़की है। बहुत गलत है ये। नहीं, गलत तो वो है जो तुमने मेरे साथ किया है। जाओ उसका सामान उठाओ और उसको गेस्ट रूम में शिफ्ट करो। जाओ।